एक समय की बात है। आजमगढ़ शहर में एक धनी परिवार रहता था। उनके दो बच्चे थे। बेटे का नाम संतोष था और वह अपने पापा के साथ कामों में हाथ बटाता था। बेटी का नाम गीता था और वह MBA की पढ़ाई करती थी। सबके घर से जाने के बाद निर्मला अपने घर के कामों में लग जाती थी और वह घर के कामों को करते करते बीमार भी पड़ जाती थी। उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। तभी उसी समय उसकी दोस्त मीना घर पर आती है। मीना कहती है, अरे सुनती हो बहन, ओ बहन निर्मला, कहाँ हो तुम? तभी निर्मला किचन से बाहर आती है और कहती है, अरे मीना बहन, बड़े दिनों बाद कहाँ थी अभी तक? मीना कहती है, अरे बहन तू ये सब बातें छोड़, मैं तुम्हारे बड़े बेटे संतोष के लिए रिश्ता लाई हूँ और ये पैसे वाले हैं, अमीर खानदान से हैं और दहेज भी ज़्यादा मिलेगा। तभी निर्मला के मन में यह बात सोचकर लालच आ गया और वह बोलती है, आहा, अरे बहन मीना, मेरे तरफ से ये रिश्ता मंजूर ही समझो। मीना कहती है कि बहन मैं ये बात आगे बढ़ाऊं? निर्मला बोली, हाँ हाँ मीना, क्यों नहीं। मीना कहती है कि चलो ठीक है बहन, मैं चलती हूँ, आगे बात करके बताती हूँ। शाम को जब सब खाना खाने बैठते हैं तब निर्मला कहती है कि मेरी एक दोस्त संतोष के लिए रिश्ता लाई है। तो संतोष कहता है, माँ, अरे माँ, ये क्या कह रही हो तुम? मैं अभी ये शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो निर्मला बोलती है, अरे बेटा, क्या खराबी है इस रिश्ते में, क्यों नहीं कर सकते? अच्छे परिवार से भी हैं और तो और बहुत दहेज भी देंगे। बेटी सुंदर और माँ बाप की इकलौती भी है। तो संतोष बोलता है, माँ, क्या हमारे पास रुपया पैसा की कमी है क्या, जो आप इस तरह से मेरी शादी की बात कर रही हैं? मैंने एक लड़की देखी हुई है और मैं उससे प्यार करता हूँ। माँ, आपने जो ये रिश्ता मेरे लिए तय किया है ये मुझे मंजूर नहीं है। मुझे इससे शादी नहीं करनी है। अरे संतोष बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? कौन है वो लड़की? अरे बेटा, किस कुल खानदान से है, जरा हमें भी मिलाओ। तो संतोष बोलता है, माँ, क्या हमारे पास रुपया पैसा की कमी है क्या, जो आप इस तरह से मेरी शादी की बात कर रही हैं? मैंने एक लड़की देखी हुई है और मैं उससे प्यार करता हूँ। माँ, आपने जो ये रिश्ता मेरे लिए तय किया है ये मुझे मंजूर नहीं है। मुझे इससे शादी नहीं करनी है। माँ, आप एक बार उससे मिल लीजिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कैसी है। वो हमारी तरह बहुत अमीर तो नहीं है माँ, पर दिल की बहुत अच्छी है। उसके पिताजी एक किसान हैं। वह एक मिडिल क्लास घर की है और 3 बहनें हैं। उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। तभी निर्मला कहती है, अरे ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसे घर में तुम्हारी शादी कभी नहीं कर सकती जिनका कोई स्टेटस ना हो। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारी शादी ऐसे मिडिल क्लास घर में करूँगी? तब संतोष अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ऐसे किसी का अपमान कैसे कर सकती हैं? क्या आप अपना समय भूल गई हैं क्या? मैं शादी तो उसी से करूँगा, आप चाहे माने या ना माने। तब संतोष यह बात पारुल को बताता है जिससे वह शादी करने को कह रहा था
पारुल को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि संतोष के माता पिता उसे और उसके परिवार को ऐसे हीन भावना से देख रहे हैं। तो उसी समय संतोष पारुल से कहता है, पारुल, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम मेरे साथ हो ना, तुम बस हमेशा मेरा साथ देना। मैं बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक कर लूँगा। मेरे घर वाले भी मान जाएंगे। तभी पारुल कहती है, आप चिंता न करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों साथ मिल के सब कुछ ठीक कर लेंगे। पारुल बचपन से ही पढ़ाई में हमेशा अच्छी थी और वह आगे पढ़ना भी चाहती थी, पर घर की परिस्थिति देखते हुए उसने सोचा कि मैं क्या ही आगे पढ़ पाऊंगी। लेकिन उसने अपने मन में यह सब सुनने के बाद सारी बातें ठान ली कि अब मैं आगे पढ़ाई करूंगी और अपने सपनों को पूरा करूंगी। जिसने भी और जैसे भी मेरे घर वालों की बेइज्जती की है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वह अपने मन में ये सब सोच के अब आगे बढ़ती है और यह सारी बातें संतोष को भी बताती है कि मैं अब अपने सपनों को पूरा करूँगी। तभी आगे चल के मैं फिर शादी करूँगी। आप मेरा साथ देंगे? संतोष कहता है, क्या सच में? आपकी यह बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। आप नहीं जानती कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगी। इससे बड़ी खुशी कुछ और हो ही नहीं सकती है। मैं आपका साथ हमेशा दूंगा और आपकी सारी किताबें मैं जल्द ही लेके आऊँगा। ठीक है, मैं कल ही सारी किताबें आपकी पहुँचा दूंगा आपके पास। संतोष पारुल की पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करता है, उसे किताबें भी दे देता है, जिससे पारुल अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है और वह आगे चल के बहुत अच्छा करती है और पढ़ती भी है और खूब मन लगा के पढ़ती रहती है हमेशा, जिससे जल्दी ही उसके परीक्षा का परिणाम भी आ जाता है, जिसमें पता चलता है कि पारुल का रिजल्ट क्लियर हो गया है। पारुल एक डॉक्टर बन चुकी है। दोनों मिलके पारुल के घर वालों को खुशखबरी सुनाते हैं और पारुल के घर वाले बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी एक डॉक्टर बन गई है। वह संतोष के बारे में पहले से ही जानते थे। पारुल के माँ बाप पारुल से बहुत प्यार करते हैं, वह उसकी खुशी देखते हैं। तभी कुछ दिनों बाद फिर संतोष पारुल को लेके एक दिन उसकी माँ से मिलवाने के लिए, अपनी पूरे परिवार से मिलवाने के लिए घर जाता है। फिर पारुल से कहता है, पारुल, जरा तुम मेरे घर के बाहर 2 मिनट खड़ी तो रहो। मैं अभी घर में से माँ को और पिताजी को और अपनी बहन को बता के आता हूँ, फिर मैं तुम्हें बाहर से लेके चलता हूँ घर में। पारुल मन ही मन थोड़ा नर्वस थी, पर फिर वह खुश भी थी। उधर दूसरी तरफ संतोष अपने माता और पिताजी से दोनों लोगों से कहता है, पिताजी, माँ, देखिए मैं आप लोगों को किसी से मिलवाने लाया हूँ। वो आपके घर के बाहर है। रुकिए, मैं अभी बुला के लेके आता हूँ। तो फिर संतोष उसी समय जाता है और पारुल को घर के अंदर लेके आता है साथ में। तो फिर माँ देखते हुए संतोष से पूछती है, बेटा संतोष, ये कौन है तुम्हारे साथ? पिताजी और बहन भी साथ में थे। दोनों भी यही सवाल संतोष से फिर पूछते हैं। तो फिर संतोष कहता है, पिताजी, माँ, मैंने आप लोगों से एक बात कही थी। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। ये वही हैं, इनका नाम पारुल है। माँ, आप भूल गईं? तो फिर उसी समय पारुल ने कहा, प्रणाम माँ जी। प्रणाम पिताजी। तो संतोष की माँ
पारुल को देख के गुस्सा करने लगती है और कहती है, ए लड़की, तू यहाँ से निकल। तेरी औकात ही क्या है हमारे सामने? आई बड़ा मेरे बेटे से शादी करने वाली। अरे तू तो मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। हम मिडिल क्लास लोगों से बातें नहीं करते जिनका हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। वो लोग हमसे क्या बातें करेंगे? ऐसे लोग तो हमारे पैर की जूती के काबिल नहीं हैं। हमारी घर की बहू क्या बनेंगे? क्या औकात है तुम्हारी मेरे सामने? संतोष के माता पिता उसकी पसंद से शादी करने पे ऐतराज़ जताते हैं। फिर तभी उसी समय संतोष की माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसे चक्कर आ जाता है। वह ज़मीन पे गिर पड़ती है। तभी तुरंत उसी समय पारुल घर वालों की मदद से अपनी सास को रूम में ले जाती है और उनका सही टाइम पर इलाज करती है, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर बाद उसकी सास की हालत में कुछ सुधार होता है। तभी निर्मला अपने पास पारुल को बुलाती है और पास बुला के पारुल से कहती है, पारुल बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैंने तुम्हें क्या क्या भला बुरा नहीं बोला। तुम्हारा बहुत अपमान किया। तुमने मेरी सेवा की है बेटा। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत गलतियाँ की। अरे कोई बात नहीं है माँ, आप चिंता ना करिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। मैं हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए, आपकी देखरेख हमेशा करती रहूँगी। और माँ, बड़ों की बातों का ऐसे बुरा थोड़ी ना माना जाता है। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आप माफ़ी मत मांगिए माँ। अरे माँ, ये सब बातें छोड़िए, एक खुशखबरी सुनाता हूँ आपको, जो मैं कब से कहना चाह रहा हूँ। माँ, पारुल का रिजल्ट आया है और वो डॉक्टर बन गई है। ओहो बेटा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सारी बातें कि पारुल डॉक्टर बन गई है? मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाँ हाँ, सही कह रही हो भाग्यवान। पारुल बेटा, तुमने तो बहुत ही बड़ा काम किया है और वो भी हम सबका नाम रोशन किया है। तुम इस शहर की डॉक्टर बन गई हो। बेटा, हमारी गलतियों को माफ कर दो। हमने जो कुछ भी किया है, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। बेटा, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हम आज ही तुम्हारे घर वालों से, माता पिता से बातें करते हैं। ऐसे ही पारुल के घरवाले मान जाते हैं और सब बहुत खुश होके एक साथ पारुल और संतोष की शादी करवा देते हैं और पूरा परिवार मिलजुल कर साथ एक दूसरे के रहने लगता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शिक्षा सारी बुराइयों को खत्म कर देती है, एक नई रोशनी की तरफ हमें आगे बढ़ाती है।